नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और कोई भी कौम है उसके लिए आपने फरमाया कि जो अहद तोड़ती है, जो वादा पूरा नहीं करते, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उन पर दुश्मन मुसल्लत कर देगा। बदअहदी का अंजाम ये होगा कि उन पर दुश्मन मुसल्लत रहेगा। तो आज हम पर कौन मुसल्लत है? हमारी फ़िक्र पर, हमारे ख़याल पर, हमारी तालीमी इदारों पर, हमारे घरों के अंदर भी दुश्मन मुसल्लत है। फ़िक्र तो उनकी चल रही है ना, और दुश्मन का तसल्लुत इस कदर बढ़ गया है, इस कदर बढ़ गया है अल-अमान वल हफीज़, कि उसके तसल्लुत ने आज मुसलमानों को वहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। अब वो जब चाहे, जैसे चाहे हमारे निज़ाम को तहस नहस करके रख दे। दुश्मन का तसल्लुत है ना, कि आज पूरी मिल्लत इस्लामिया पारा पारा हो चुकी है। मैं जोशीली तकरीर करके कश्मीर का मसला हल नहीं कर सकता, मैं फ़लस्तीन के बारे में तकरीर करके मसला हल नहीं कर सकता। आप तकरीर अक़वाम मुत्तहिदा में जाके कर दें, क्या तकरीर से अक़वाम मुत्तहिदा मान जाएगी? आपको इतना भी शऊर नहीं रहा कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे हैं उन्होंने मिलकर ही तो इराक उजाड़ा है, उन्होंने मिलकर ही तो अफ़गानिस्तान उजाड़ा है, उन्होंने मिलकर ही तो हिंदुस्तान को सपोर्ट किया है, वो सारे मिलकर ही तो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। आप इसराइल के खिलाफ जरा आवाज निकालें तो सारा कुफ्र आपके ऊपर चढ़ दौड़ेगा। उन्हें हक हासिल है। अमेरिका का स्पोक पर्सन ये बयान दे रहा है, जब उससे सवाल किया गया कि इसराइल ये काम क्यों कर रहा है, तो वो कह रहा है कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। तो कहा फिर जब फलस्तीनी अपना दिफा कर रहे हैं तो उनको उनका हक हासिल नहीं है? तो इस पर उसने गोल मोल बात कर दी। तो अजीज दोस्तों सोचिए, इस वक्त ये तमाम मसाइल, इनका हल क्या है? मैं आपको अर्ज करता हूँ, जिहाद भी करेंगे, लेकिन पहले मेरी बात को जरा गौर से सुने। जिहाद कौन करेगा? जिहाद करना काम है मुजाहिदीन का, और मुजाहिदीन हुकूमत वक्त उनको हुक्म देगी, और वो मुजाहिदीन फिर जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए बुलंद होंगे। हाँ, हम मुतालबा जरूर कर सकते हैं जिहाद का, लेकिन अगली बात सुने, ये हुआ क्यों है? हम अपने वतन अजीज पाकिस्तान की मिसाल ले लें, या दीगर ममालिक के अंदर भी आप थोड़ा सा नजर दौड़ाएं, थोड़ा सा मुताला करके देखें, तो याद रखिए उन्होंने सबसे पहले मुसलमानों का सियासी शऊर खत्म किया है। यह है बुनियादी वजह। उन्होंने मुसलमानों का सियासी शऊर खत्म कर दिया, और उन्होंने मुसलमानों के जहनों में यह बात डाली, 70 साल से हमारी कौम की यह तरबियत की गई, और बाकायदा इस पर इतनी प्लानिंग उन्होंने की कि मेहराबो मिंबर से भी ये आवाज़ें आई कि हमने सियासत नहीं करनी, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, इख्तिदार अलग चीज़ है, दीन अलग चीज़ है। आप मेरी बात नहीं समझे शायद। ये जहन साजी की गई कि इख्तिदार अलग चीज़ है, दीन अलग चीज़ है। दीन का काम नहीं कि वो इख्तिदार में आए, दीन का काम ये है कि वो बस दीन की बात करे। अब सुने, कुरान से पूछें कि इख्तिदार किसका होना चाहिए, इख्तिदार हाकिमियत किसके पास होनी चाहिए, और हाकिमियत असल में है किसकी, और अगर इस हाकिमियत को कोई बंदा तस्लीम न करे तो उसका अंजाम क्या होगा? सुने कुरान, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम। कुरान मजीद फुरकान हकीम ने फरमाया, ए महबूब तेरे रब की कसम। किसकी कसम? तेरे रब की कसम। वो तो रब्बुल आलमीन है, लेकिन वो फरमाता है महबूब मैं रब्बुल आलमीन हूं, लेकिन तेरे रब की कसम। मकाम नाज है कि महबूब रब तो हम सारे जहां के हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों रसूलों के रब हैं, मगर महबूब तेरे रब की कसम। फला व रब्बिका, अल्लाह अपनी कसम बयान कर रहा है। आप गौर करें, अगली बात कितनी बड़ी होगी। फला व रब्बिका ला युमिनूना, वो मोमिन नहीं होंगे, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, जब तक कि वो अपने आपस के झगड़ों में ए महबूब तुम्हें हाकिम ना मान लें। हाकिम कौन? रसूलुल्लाह।
इख्तिदार किसके पास? सारे नहीं बोल रहे, क्यों? इख्तिदार रसूलुल्लाह के पास। माना यह कि इख्तिदार हुजूर के दीन के पास। अगर कोई शख्स ये कहे कि इख्तिदार से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमें लेना देना नहीं, हम इख्तिदार का हुसूल नहीं चाहते, और इख्तिदार काफिरों के हवाले कर दिया जाए, निज़ाम कुफ्र के हवाले कर दिया जाए, निज़ाम कुफ़ार के नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाए, तो इसका मतलब कुरान ने क्या फरमाया? ला युमिनूना, वो मोमिन वही है जिसका शऊर इतना बेदार तो हो कि इतना जुल्म, इतना सितम और इतनी बुज़दिली कि मुसलमान खाको खून में नहा रहे हैं, यहां इख्तिदार से कोई आवाज नहीं आ रही, और फिर रसूलुल्लाह की गुस्ताखियां हो रही हैं, कोई आवाज नहीं आ रही। इसका मतलब यह है कि तुमने इस बात पर समझौता कर लिया कि ये सियासी शऊर इतना तुमने अपना लुटा दिया कि जाओ ठीक है, इख्तिदार के मजे कोई और ले, इस्लाम जो है वो मस्जिदों के अंदर चला जाए। तो याद रखें, जब इख्तिदार में इस्लाम नहीं होगा तो मस्जिदों में भी इस्लाम नहीं बचेगा। मस्जिदों में फिर तुम्हें एक अनदेखा वायरस, उसकी बुनियाद पर तुम्हें WHO SOP देगा कि तुमने इस्लाम पर नहीं, WHO के अहकामात पे अमल करना है, ईद में भी फासला करना, मुआनका मत करना, हाथ मत मिलाना, तुमने मस्जिदों में सफ़ें तोड़ के रख देनी है, तुमने सारा निज़ाम वो मानना है जो आलम कुफ्र का है। क्यों? इसलिए कि तुमने इख्तिदार जो उनको दिया है। अगर तुम ये मानते कि इख्तिदार हुजूर के दीन का होना चाहिए, हुकूमत हुजूर के दीन की होनी चाहिए, तो फिर ये दिन तुम्हें नहीं देखने पड़ते। और ये याद रखिएगा, अगर रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत और आपके दीन को इख्तिदार हासिल नहीं, तो फिर हमारा कुछ भी नहीं बचना। वो छोटी छोटी बातें पहले तुम्हें मना करते हैं, वो टेस्ट करते हैं तुम्हें कि तुम कितनी उनकी बात मानते हो। जब तुमने उनकी बातों को मानना शुरू कर दिया तो वो तुमसे बहुत कुछ मनवा लेंगे, और इससे बढ़कर वो क्या मनवाएंगे? वो कहते हैं खबरदार अगर तुमने कुरान करीम फुरकान हकीम की जिहाद वाली आयत पढ़ी, खबरदार तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिहाद वाले फरामीन पढ़े, खबरदार तुमने कुरान मजीद फुरकान हकीम की सूरह अनफाल अगर अपने बच्चों को सिखाई, खबरदार अगर तुमने सूरह तौबा की आयत पढ़ी, ग़ज़वा तबूक का जिक्र किया, ग़ज़वा हुनैन का जिक्र किया, खबरदार अगर तुमने ग़ज़वा अहज़ाब का जिक्र सूरह अहज़ाब से और बनी खुरैज़ा का जिक्र सूरह अहज़ाब से किया, खबरदार अगर तुमने बदर का जिक्र सूरह आले इमरान से और सूरह अनफाल से किया, खबरदार ये बातें मत करना, उन्होंने तुमसे मनवा लिया है। और वो महराब मिंबर पर भी काबिज हैं, इन फिक्रों पर भी काबिज हैं। तो आज 40-40 साल हो गए पीरी मुरीदी करते हुए, किसी आस्ताने से आवाज नहीं आ रही। वो कहता है मेरे मुरीद बनो, मेरे हाथ चूमो, मुझे नजराना दो, मेरी बात मानो, मेरे तावीज ले लो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, मगर मैं जिहाद फी सबीलिल्लाह की बात नहीं कर सकता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और नामूस पे पहरेदारी की बात यूं करके नहीं कर सकता। अजीज दोस्तों, बहुत कठिन वक्त है, हालात बहुत नाजुक हैं, हालात बहुत नाजुक हैं, हालात इतने नाजुक हैं, ये बातें सुनते हुए आपको यहां डर लग रहा होगा कि यार ये मस्जिद में तो ऐसी बातें होती हैं यार। सुने मेरी बात, सुने यार, बाद में लगता, मेरी बात सुने। आपको यहां भी डर लग रहा होगा यार, मस्जिद में ये जिहाद का लफ्ज आपको इतना खौफजदा कर दिया गया है ना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 11 तलवारों के नाम मौजूद हैं हदीस में, तो 11वीं कभी इस तरह भी मना लें, कभी 11वीं ऐसे भी मना लेना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को तोहफे में, इनायत में, अता में तलवार दी है। कभी हमने हुजूर से तलवार मांगी कि हुजूर कभी मेरे हाथ में भी वो शुजात की तलवार दे दे जो सैयदना अमीर हमजा के दोनों हाथों में दी थी? नहीं। बच्चों की खैर और माल की खैर, कारोबार की खैर, तरक्कियां सब मांगा। कभी हुजूर से शुजात और बहादुरी भी मांगी कि मैं किसी गुस्ताख रसूल की आंखों में आंखें डालकर उसको जवाब दूं, और ऐसा जवाब दूं कि जो आपने फरमाया मन सब्बा नबिय्यन फक़द, कौन जवाब देगा? तो अजीज दोस्तों,
फ़िक्र पर एक दस्तक देनी थी। आज ईद के जुम्मे में मैंने एक दस्तक देनी थी आपकी फ़िक्र पर। अगर वो दस्तक पहुंच गई है तो दरवाज़ा खुल जाएगा। वो तो आपने खोलना है कि अपना सियासी शऊर बेदार करें और इख्तिदार रसूलुल्लाह के दीन के हवाले करना है। ये दस्तक है मेरी। इख्तिदार आलम कुफ्र के नुमाइंदों को मत दें, यहूद नसारा के नुमाइंदों को मत दें। जो रसूलुल्लाह के गुस्ताखों को जवाब नहीं दे सकते उनको इख्तिदार मत दें। अगर आपके दिल में ईमान है, अगर आप कुरान पर ईमान रखते तो कुरान तो यही फरमा रहा है कि हाकिम तो रसूलुल्लाह है। फिर इनको हाकिम क्यों बना दिया गया है? इनको ऑर्डर क्यों चल रहा है? इनका निज़ाम क्यों चल रहा है? ये दस्तक है आपके कुलूब पर, आपके अज़हान पर, आपकी फ़िक्र पर। और आपसे इल्तिजा है या इल्तिमास है, जो आप नाम देना चाहें। अगर महराब व मिंबर की सदा को आप इल्तिमास और इल्तिजा समझते तो हम वही करने को तैयार हैं कि खुदा के लिए आने वाली जो कौम है, आने वाली जो नस्ल है, उसको इश्क़ रसूल की खैरात दें, उसका सियासी शऊर बेदार करें। और ये भी मैं आपको बता दूं जाते जाते कि ये जो सियासी शऊर की कमज़ोरी है, जो छीन लिया गया है, ये कादियानियों की साजिश है। कादियानी सिर्फ इसी पर काम कर रहे हैं कि मुसलमानों के जहन में ये बात डाल दी जाए कि सियासत से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम सूफी हो, तुम मौलवी हो, तुम पीर हो, तुम नमाजी हो, तुम हाजी हो, तुम जिक्र करने वाले हो, तुम हाफिज हो, कारी हो, तुम ताजिर हो, तुम मुलाजिम हो, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। सियासत लुटेरों के लिए, चोरों के लिए, डाकुओं के लिए, वतन अजीज पाकिस्तान का खून चूसने वालों के लिए, आफिया सिद्दीकी को बेचने वालों के लिए, सियासत उनके लिए जो गुस्ताखान रसूल को जवाब ना दे सके, इख्तिदार उनके लिए। बस यही वो दस्तक है। तो मैं आप हजरात से पूछ भी लूं, इस दस्तक को पहुंचने में वक्त लगेगा या अभी आपका जहन कुछ जाग गया है? समझे बात को। कुछ बस इतनी बात करनी थी। आप बारक व तआला हम सब का हामी और नासिर हो। आज दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुसलमानों को वो अजीम सियासी शऊर दे दे कि इख्तिदार रसूलुल्लाह के दीन के पास आ जाए। आज आप ख़ास दुआ कीजिए।